हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रीडेटरी जर्नल्स। सो बेसिकली प्रीडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं बच्चों, इसका मतलब बताने से पहले लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट। देखो, जो भी फैकल्टी मेंबर्स है, हर किसी को जो है प्रमोशन चाहिए होता है। दे वांट गुड रेपुटेशन, दे वांट गुड क्रेडिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो होता क्या है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पब्लिकेशन का। उनको रहता है कि यार मुझे ना अपने पेपर पब्लिश कराने हैं, तो एक कंपटीशन सा बना रहता है हमेशा। तो इसके चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस का जो है पनपना स्टार्ट हो जाता है। इट लीड्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो अब होता क्या है, क्योंकि देखो आप पब्लिकेशन करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, पे इंसेंटिव मिलेंगे, डिग्री रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होंगी, तो कहीं ना कहीं जो है आपके लिए फायदा होगा। तो इन सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं प्रीडेटरी जनरल्स। अब प्रीडेटरी जनरल्स क्या होते हैं? एक ऐसे जनरल्स जो सिर्फ नाम के ही जनरल है। इनको हम बोगस जनरल्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, सिर्फ नाम के जनरल्स होते हैं, ना तो इनके पास कोई एडिटोरियल बोर्ड होता है, ना इनके पास कोई ढंग का पीयर रिव्यू होता है। क्या एक तरह से मैं अगर कहूँ तो आपको ये एक तरह से फेक जनरल्स होते हैं जो फायदा उठाते हैं किनका, जो नए नए रिसर्चर्स अभी आए हुए हैं, नए रिसर्चर्स हैं, इनएक्सपीरियंस रिसर्चर्स हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती जनरल्स के बारे में, और वो इनमें फिर क्या करते हैं, पब्लिश करा लेते हैं। ये इनका एक ना बिजनेस हो गया है प्रॉफिट मेकिंग का। ये ऐसे फेक जनरल्स हैं जो आपसे फीस चार्ज करेंगे और आपको बोलेंगे हम आपका पब्लिकेशन कराएंगे, और एक्चुअली में जो पब्लिकेशन होता है ना तो उसमें कोई पीयर रिव्यू होता है, ना कोई क्वालिटी होती है, ना कोई एडिटोरियल बोर्ड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरह के बोगस जनरल्स हैं। तो अब मीनिंग से स्टार्ट, ये मीनिंग थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा, तो अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। प्रीडेटरी जर्नल्स एंड पब्लिशर्स आर एंटिटीज दैट प्रायोरिटाइज सेल्फ इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि उनको सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब है, एट द एक्सपेंस ऑफ स्कॉलरशिप, एंड आर कैरेक्टराइज बाय फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, आपको फॉल्स एंड मिसलीडिंग जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। जो डेविएशन फ्रॉम बेस्ट एडिटोरियल एंड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस आर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड यूज ऑफ एग्रेसिव टेक्निक्स। तो कहने का मतलब क्या है, प्रीडेटरी जनरल्स जो है इस तरह के जनरल्स होते हैं। तो और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। प्रीडेटरी जर्नल इज अ पब्लिकेशन दैट एक्टिवली आस्क रिसर्चर फॉर मेनूस्क्रिप्ट्स। मतलब वो खुद आपके पास आएंगे एंड दे विल आस्क। खुद आपके पास आने का मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू, या टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और दे विल इनवाइट यू फॉर योर मेनूस्क्रिप्ट्स, एंड दे डोंट हैव अ पीयर रिव्यू सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दे डोंट हैव अ ट्रू एडिटोरियल बोर्ड एंड आर ऑफन फाउंड टू पब्लिश मीडियोकर और इवन वर्थलेस पेपर। जो वर्थलेस पेपर होते हैं, जो मीडियोकर पेपर होते हैं, वो ये क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, एंड दे चार्ज फॉर पब्लिकेशन फीस एज वेल। तो अब ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, प्रीडेटरी जनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रेड्यूलेंट, डिसेप्टिव एंड स्यूडो जनरल्स, एंड दे क्लेम टू बी लेजिटिमेट स्कॉलरली जनरल्स बट मिस रिप्रेजेंट देयर पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस। मतलब वो क्लेम तो करेंगे कि भाई हम जो है इतने बड़े जनरल है, बट लेकिन दे आर एक्चुअली मिस रिप्रेजेंटेड दैट। अब ये जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था उसको देख लेते हैं। एक्चुअली दिस वर्ड वॉज कॉइन्ड बाय जेफरे Bell, a librarian at the University of Colorado in Denver, is often credited as for coining the term predatory publishers. ठीक है, तो ये जो टर्म है, सी बेसिकली आपके सिलेबस में क्या लिखा होता है, प्रीडेटरी पब्लिशर्स एंड जनरल्स। ठीक है, तो आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अब थोड़ा बहुत आपने जनरल के बारे में समझ लिया, पब्लिशिंग के बारे में समझ लेते हैं। प्रीडेटरी पब्लिशिंग और राइट ओनली पब्लिशिंग और डिसेप्टिव पब्लिशिंग इज एन exploitative academic publishing business model that involves charging publication fees to authors without checking the articles for quality and legitimacy, and without providing editorial and publishing services that legitimate academic journals provide, whether open access or not। तो ये जो डेफिनेशन है ये विकिपीडिया से ली गई है, एंड इसमें साफ साफ हर एक पॉइंट कवर हो गया है कि ये जो है इनका अपना बिजनेस मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है, जो आपसे ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे, एंड जो है क्वालिटी वगैरह ये चेक नहीं करेंगे। उसके बाद है कि अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा, अब आप इसके बारे में आराम से यू कैन राइट सो मच कि ये जो है स्यूडो जनरल्स है, दे आर बोगस जनरल्स, और दे डोंट हैव अ पीयर रिव्यू सिस्टम, दे डोंट हैव अ रिव्यू बोर्ड सिस्टम। वो जो है क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। जो मीडियोकर जनरल्स हैं उनको भी वो पब्लिश कर सकते हैं। तो वर्थलेस पेपर को भी क्या है,
दे पब्लिश ऑल्सो। तो मतलब जो इन एक्सपीरियंस जर्नल्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, और जो ये प्रमोशन होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इन्होंने पे एंड पब्लिश का बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है, और ये इसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नाउ हाउ यू फाइंड आउट एज अ रिसर्चर, आपको ये पता लग गया है बहुत सारे प्रीडेटरी जर्नल्स है, बट आप कैसे पता लगाओगे कि ये प्रीडेटरी जर्नल है कि नहीं है? तो उनके कुछ साइंस होते हैं, उनको हम जो है अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या साइंस है। सबसे पहला है कि नो सिंगल इंडिविजुअल इज आइडेंटिफाइड एज स्पेसिफिक जर्नल एडिटर विद नो फॉर्मल एडिटोरियल रिव्यू बोर्ड और द सेम एडिटोरियल फॉर मोर देन वन जर्नल, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि द एडिटोरियल और रिव्यू बोर्ड मेंबर्स डू नॉट हैव अकेडमिक एक्सपर्टीज इन द जर्नल फील्ड, मतलब किसी को भी लाके वो बैठा देंगे एडिटोरियल बोर्ड में, और उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो आपका पेपर को रिव्यू कर सके। तो अगला पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और हाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर फीस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि शुरू में तो वो आपको पहले फीस नहीं दिखाएंगे, और फिर बाद में क्या, कभी कभी क्या करते हैं वो क्या करते हैं कि दे विल आस्क, दे विल से दैट वी डोंट हैव एनी सबमिशन फीस, नो सबमिशन फीस। जैसे ही आपकी मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर वो क्या करेंगे कि दे विल टेल यू दैट वी हैव सर्टेन कंपल्सरी चार्जेस, जिसको आप बोलते हो कंपल्सरी प्रोसेसिंग फीस, कंपल्सरी पब्लिकेशन प्रोसेसिंग फीस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दे विल से यू दैट यू नो वी डोंट चार्ज एनी फीस, नो पब्लिकेशन फीस, मतलब उनकी एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ में क्या लिखाएगा, नो पब्लिकेशन फीस, बट दे विल आस्क फॉर द फीस। उसके बाद है दे विल नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, और दे विल प्रोवाइड इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और विल हाइड द इन्फॉर्मेशन, मतलब वो आपसे क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और दे विल हाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीस, अबाउट द, मतलब जो भी उनका बोर्ड वगैरह है, पीयर रिव्यू सिस्टम है, दे विल हाइड एवरीथिंग फ्रॉम यू। उसके बाद प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं होती है उनकी, और जो जर्नल का नाम है वो जर्नल के मिशन से बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो ये कुछ साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। तो इसमें द नेम ऑफ अ जनरल डज नॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट्स इट्स ओरिजिन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो अपने जर्नल के आगे कैनेडियन लगा लेंगे, स्विस लगा देंगे इन इट्स नेम, बट लेकिन उनका कुछ लेना देना नहीं है ना तो कनाडा से ना स्विट्जरलैंड से। तो ये चीज़ें भी जो है वो करते हैं। उसके बाद है पब्लिशर हैज़ पुअरली मेंटेन्ड वेबसाइट्स, तो जो उनकी वेबसाइट्स होती है दे आर नॉट सो प्रोमिनेंट, दे आर नॉट सो गुड, तो वो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, मिस स्पेलिंग्स होती है, तो ऐसे ही जो है अनप्रोफेशनल। बट आजकल तो वो बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू मिरर द रियल जर्नल्स, ठीक है, बट ये पॉइंट भी हो सकता है। उसके बाद है दे मेक अनऑथराइज यूज ऑफ लाइसेंस इमेजेस और ऑन देयर वेबसाइट, मतलब किसी की बिना परमिशन के दे मेक यूज ऑफ, मतलब जो अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं उनसे थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करके इमेज वगैरह वो लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं प्रीडेटरी जर्नल्स, बेसिकली दे रीपब्लिश पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड इन अदर वेन्यूज विदाउट प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट, तो वही पेपर मतलब डुप्लीकेट पब्लिकेशन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे यूज बोस्टफुल लैंग्वेज लीडिंग टू, मतलब मैंने आपको कहा था शुरू में कि वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे लीडिंग पर पब्लिशर अपने नाम के आगे इंटरनेशनल लगा देंगे, थोड़ा फॉरेन दिखाने के लिए स्विस कैनेडियन जर्नल, इस तरीके से वो जो है आपको अट्रैक्ट, क्योंकि एक आप इस तरीके से सोचो ना कि एक नया रिसर्चर है और वो ये देख रहा है कि अच्छा इंटरनेशनल जर्नल है और ये जो है कैनेडियन जर्नल है, तो वो क्या होता है कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हो जाता है उस चीज़ों की तरफ कि मेरा पेपर इतनी बड़ी जगह पे पब्लिश होगा, बट एक्चुअली दे आर जस्ट बोगस पॉइंट्स, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद जो है वो जो प्रूफ रीडिंग्स ज़्यादा नहीं कराते, कॉपी एडिटिंग वगैरह नहीं कराते, जो बेसिकली जो एस्से होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, उनको भी वो कहने का मतलब है कि वो जो एक मीडियोकर पेपर्स भी क्या कर देते हैं, वो पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो अपनी लोकेशन वगैरह भी नहीं दिखाते हैं, उनको आप एक वेब फॉर्म के थ्रू या ईमेल एड्रेस के थ्रू यू कैन कॉन्टैक्ट देम, दे विल नेवर रिवील देयर लोकेशन। उसके बाद उनके जो ये फॉर्म होता है ना कॉन्टैक्ट अस, कहीं भी आप जो है अपना पेपर पब्लिश कराओगे तो एक कॉलम होता है कॉन्टैक्ट अस, तो उसमें आप नोटिस करोगे उनका सिर्फ वेब फॉर्म या ईमेल एड्रेस होगा, उसकी आइडेंटिटी पब्लिशर की वो नहीं दिखाएंगे, लोकेशन को रिवील नहीं करेंगे। तो बेसिकली वो ये सारी चीज़ें काम करते हैं, जैसे कंबाइन कर लेते हैं दो तीन फील्ड्स को, जैसे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस, ह्यूमैनिटीज, टेक्नोलॉजी, ताकि वो अलग अलग वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन से ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सके। तो आई गेस आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। बट अब आपको क्या करना है, मतलब अब आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू। तो एक कैंपेन चला हुआ है, थिंक, चेक, सबमिट, इनिशिएट। कहने का मतलब क्या है कि अपना जनरल सबमिट करने से पहले यू हैव टू थिंक, चेक,
सबमिट। अब सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है कि आप अपने कुलीग से डिस्कस कर सकते हो कि डू यू नो अबाउट दिस जर्नल। उसके बाद आप पब्लिशर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अपना जो आपका जर्नल है वो पीयर रिव्यू प्रोसेस के साथ क्लियर है कि नहीं है, वो चीज आप देख सकते हो। क्या इनके आर्टिकल्स जो है इंडेक्स होते हैं स्कूपस वगैरह में, ये चीजें आप चेक कर सकते हो। आर दे क्लियर अबाउट द फीस, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले तो वो आपको अट्रैक्ट करेंगे नो सबमिशन फीस से और आपको लगेगा चलो मेरा आर्टिकल फ्री में छप रहा है, और बाद में आपको पता लगेगा मैन्युस्क्रिप्ट के बाद दे आर आस्किंग फॉर यू कंपल्सरी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। इस तरीके से डू यू रिकॉग्नाइज द एडिटोरियल बोर्ड और डू योर कुलीग रिकॉग्नाइज, मतलब आप उस एडिटोरियल बोर्ड को रिकॉग्नाइज करते हो, या आपने होता है ना कि आपने कहीं देखा है ऐसा कुछ, या फिर आपको लगता है बिल्कुल नया नया है। तो जो भी ये रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री इनिशिएटिव के मेंबर है कॉप वगैरह के, तो ये चीजें भी आपको क्या करनी है, चेक करनी है। तो कहीं भी देखो आपकी इतनी बड़ी मेहनत होती है, उसको आपको पब्लिश कराने से पहले यू नीड टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। ऐसा नहीं है कि आपने इतनी मेहनत से पेपर लिखा एंड देन यू आर पब्लिशिंग इट इन द बोगस जर्नल। अब इनका मेन गोल क्या होता है, देखो इनका मेन गोल क्या है इनका मेन गोल, इनका मेन गोल है प्रॉफिट कमाना। दे वॉन्ट टू अर्न एज मच एज प्रॉफिट एज दे कैन। द मेन पर्पस इज टू अर्न द प्रॉफिट। वो क्या करते हैं, डिसीव करते हैं ऑथर को टू पब्लिश फॉर अ फी विदाउट प्रोवाइडिंग रॉबस्ट। देखो वही सिंपल चीज लिखी हुई है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, डिपेंडेबल है बहुत ज्यादा, करियर प्रोग्रेशन की वजह से लोग इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो बट इनका जो मेन पर्पस है दैट इज टू मेक प्रॉफिट। अब ये क्या करते हैं, व्हाट दे डू, ये जो रियल जनरल्स है दे ट्राई टू मिरर द रियल जनरल्स, मतलब उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं सफिशिएंटली सो टू कंफ्यूज। इनका एम होता है कि जो हमारे रियल जनरल्स हैं उनकी कॉपी करें, उनको मिरर करें, सो टू अट्रैक्ट यंग एंड इन एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा नाम कहीं पे आएगा, तो ये चीज़ जो है वो करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, ये ऑथर्स को चीट करते हैं। दे ट्राई टू चीट द ऑथर्स, द मेन पर्पस इज टू चीट द ऑथर, क्योंकि वो उसकी मेहनत को ले रहे हैं एंड दे आर चीटिंग देम विदाउट प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये फेक जर्नल्स वगैरह, फेक कॉन्फ्रेंसेज वगैरह जो है क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हमारे क्या होता है बेसिकली, तो ये मेन एम होता है। तो अब इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, देखो आपने ये देख लिया कि एक जनरल को क्या क्या साइंस होते हैं, बेसिकली साइंस ऑफ अ प्रीडेटरी जनरल। हमने अभी बहुत सारे साइंस करे थे, हमने ये देख लिया कि हमें थिंक चेक एंड सबमिट जो है फॉलो करना चाहिए बिफोर बिफोर एक्चुअली सबमिटिंग योर पेपर इन एनी ऑफ द जनरल, पहली चीज। अब इसके अगर आप पब्लिश करा देते हो मान लो, तो उसके क्या नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो सबसे पहला है फेक रिव्यू जो है अंडरमाइंस द साइंटिफिक कॉन्वर्सेशन। तो बेसिकली ये क्या करते हैं प्रीडेटरी जनरल्स, दे डोंट हैव, मैंने बार बार ये लाइन बोली है बिकॉज इनका यही फंडा है, दे डोंट हैव अ ट्रू पीयर रिव्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि आपके जो लो क्वालिटी के जो जर्नल्स हैं, सॉरी लो क्वालिटी के पेपर्स हैं जिनमें फॉल्स इंफॉर्मेशन है, वो भी छप रहे हैं। तो इससे जो है आगे क्या इम्पैक्ट होगा, सपोज कोई नया रिसर्चर है वो उस पेपर को पढ़ रहा है और वो सोचता है अरे यार ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड भी चल सकता है, मतलब कि आपका अगर फॉल्स जो है पीयर रिव्यू सिस्टम है या पीयर रिव्यू सिस्टम अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक डिसऑर्टमेंट इस चीज से हो सकती है। दूसरा क्या है कि आपकी जो रिसर्चर है, लोग आपकी जो पब्लिशिंग है अगर वो लो क्वालिटी जनरल में है, तो आपका जो पेपर है वो बहुत कम लोगों द्वारा यूज किया जाएगा बार बार, बिकॉज सी इफ यू हैव अ लो क्वालिटी जनरल कोई भी उसको पढ़ना नहीं चाहेगा, सो अनट्रस्टवर्दी होगा। साइटेशंस आपको जो है कहाँ से मिलेगी, बेसिकली आपकी जो साइटेशन डाटाबेसेस है उसमें आपका जो जनरल है वो इंडेक्स नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। दूसरा है यू कुड बी स्कैम्ड एंड यू मे लूज योर वर्क। तो दे बेसिकली आप स्कैम्ड हो सकते हो। द गोल ऑफ प्रीडेटरी जनरल इज टू कन्विंस ऑथर टू पे आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस while performing least amount of work possible on the publisher side. Sometimes this include not only publishing accepted articles, taking articles offline without notice, or publishing submitting with before authors have signed a publishing agreement. देखो तो अब ये क्या करते हैं बेसिकली,
आपका या तो पहले आपका मेनूस्क्रिप्ट, मतलब क्या करेंगे, मेनूस्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपसे फीस मांगेंगे, या पे एंड पब्लिश का वो चलाएंगे कि आप पे करो और अपना जैसा भी आपका पेपर है उसको पब्लिश कराओ कैसे भी। तो ये चीज़ जो है ये करते हैं। तो अब बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीडेटरी जनरल्स हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो अट्रैक्टिव नेम्स का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो। दे ट्राई टू यूज अट्रैक्टिव नेम्स, जो हाई रैंकिंग जनरल्स हैं उनको मिमिक करते हैं। दूसरा, उनकी दे डोंट हैव अ जनरल वेबसाइट, अगर होती भी है तो वो बहुत ही लो क्वालिटी की होती है, या फिर वो रियल जनरल को क्या कर रखा होता है, मिरर कर रखा होता है। दे हैव अ वेरी अनप्रोफेशनल आउटपुट। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने आंसर्स को बढ़ाने के लिए यू कैन राइट इट डाउन। दे हैव अ वेरी अनप्रोफेशनल लेआउट। उसके बाद जो है दे गारंटी द एक्सेप्टेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने पे एंड पब्लिश का क्या कर रखा है, काम खोल रखा है, पे करो एंड देन यू पब्लिश। उसके बाद वो बेसिकली अलग अलग वेरियस, दे विल इनवाइट पेपर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, और उनका कोई लेना देना नहीं है जैसे जो कि अलग अलग डिसिप्लिन, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन सबके पेपर्स मंगा रहे हैं एंड दे आर पब्लिशिंग इट। ये चीज़ तो आपको याद ही हो गई होगी। नो एडिटोरियल बोर्ड और फेक एडिटोरियल बोर्ड, और कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है, वेरिड लेंथ के पेपर जो है वो छप जाते हैं इसमें। तो डिस्क्रिप्शन जो है मेनूस्क्रिप्ट हैंडलिंग का, कि वो भी इसमें क्या होता है, बेसिकली इट इज ऑल्सो मिसिंग इन दीज काइंड ऑफ जनरल्स। इनकी कोई रिस्ट्रैक्शन पॉलिसी नहीं होती है। व्हाट इज रिस्ट्रैक्शन पॉलिसी नाउ? अब ये क्या होती है रिस्ट्रैक्शन पॉलिसी की, मतलब एक बार आपने पेपर सबमिट करा दिया, देन दे डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप उसको विड्रॉ करा सकते हो, ऐसा, इसको हम रिस्ट्रैक्शन। तो कुछ कुछ प्रीडेटरी जनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें रिस्ट्रैक्शन पॉलिसी नहीं होते हैं। जो कोप की गाइडलाइंस है, बेसिकली कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स की गाइडलाइंस है, वेम की गाइडलाइंस है, उनको ये फॉलो नहीं करते हैं। रेफरेंसेस जो है वो अलग अलग स्टाइल की हो सकती है, बेसिकली कोई एपी यूज़ कर रहा है, कोई क्या यूज़ कर रहा है, और जो डिजिटली प्रिजर्व्ड मतलब कंटेंट होता है वो अवेलेबल नहीं होता आपके उसका। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस हिडन होती है, बाद में एक्सेप्ट हो जाता है, तब पता लगता है। ये पॉइंट भी आप लिख के आ सकते हो। और ये जो है बेसिकली इनकी जो फीस है वो वेरी करती है काफ़ी। उसमें जो है कॉपीराइट क्लैरिटी नहीं होती। पहली आपकी जो प्रीडेटरी जनरल्स है उसमें कॉपीराइट क्लैरिटी नहीं होती है बिल्कुल भी। और उसके बाद जो ईमेल एड्रेस होता है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल होता है, नॉन प्रोफेशनल होता है, नॉन जनरल एफिलिएटेड होता है। जैसे कुछ भी आपने बना दिया @gmail.com सॉरी @yahoo.com। उसके बाद वो फेक मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉल्स क्लेम करते हैं, फॉल्स मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, फॉल्स क्लेम करेंगे। और यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट भी देते हैं, बट लेकिन दैट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड फेक। तो ये जो है बेसिकली ये कुछ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो सो दैट टू अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे। देखो एक डाटा मैं आपको बताती हूँ। 2011 में जो है प्रीडेटरी पब्लिशर्स थे, प्रीडेटरी पब्लिशर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सिर्फ 11, ठीक है। प्रीडेटरी जनरल्स इतने थे नहीं, नॉट अवेलेबल है उनका डाटा हमारे पास अभी। फिर उसके बाद 2012 में दे रोज टू 12, 2013 में फिर वो 225 हो गए, 2014 में फिर दे गॉट टू 477। अब मैं सीधा लास्ट में आ जाती हूँ, और 2017 में जो है वो 1155 पब्लिशर्स हो गए। एंड जो जनरल्स थे वो कितने हो गए, 1294 जनरल्स, जो कि प्रीडेटरी थे। तो कहने का अब तो ये तो 2017 की बात कर रही हूँ मैं, एंड देन 2022 आ गया, तो आप देखो कितने थाउजेंड में जो है ये जनरल्स हो गए होंगे बेसिकली। इनकी जो मतलब इन्होंने किस तरीके से जो है वो, अब देखो अब आप कैसे पता लगाओगे, आपको साइंस पता लग गए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गए बेसिकली। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये जो जनरल है वो ओरिजिनल है कि नहीं है? पहली चीज ध्यान से सुनना, आप इसको लिख भी सकते हो, दैट द जनरल इज नॉट लिस्टेड। जनरल अगर इज नॉट लिस्टेड, ध्यान से सुनना, इन डायरेक्टरी ऑफ ओपन एसेस जनरल, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एसेस जनरल, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, वो अल्रिच पीरियोडिकल डायरेक्टरी में भी लिस्टेड नहीं है, ठीक है। वो किसके मेंबर नहीं है, ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशर, ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशर एसोसिएशन, ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशर एसोसिएशन, OASP
SPA इसके भी मेंबर नहीं है। उसके बाद आपको बेल लिस्ट ऑफ प्रीडेटरी जनरल्स चेक करनी है। देखो ये तो मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बताया कि प्रीडेटरी जनरल्स क्या होता है, बिकॉज आई एम टीचिंग यू फॉर योर PhD कोर्स वर्क एग्जाम। बट कुछ टाइम बाद जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट, मतलब प्रैक्टिकली आई विल टीच यू कि बेल लिस्ट में जाके हाउ यू कैन फाइंड आउट UGC केयर लिस्ट कैसे निकालनी होती है, प्रीडेटरी जनरल्स के कुछ नाम भी। सो आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। सो अभी सिर्फ थ्योरी से काम चलाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर।